चाहिए थी, जैसे कि मैं। माँ, आप भी प्रोफेसर हैं? हाँ बेटा, मैं जब यूनिवर्सिटी जाती थी ना, तभी तो मैं तुझे रोज देखती थी, तभी तो तू पसंद आई मुझे। तू हमेशा किताब पढ़ती रहती थी, इसीलिए तुझे ध्यान नहीं होगा। हाँ माँ, हो सकता है, वो मुझे पढ़ने का बहुत शौक है ना, तभी तो हम तुझे अपनी बहू बना कर लाए हैं। मैंने तेरे ससुर जी को तो पढ़ी लिखी बहू ही चाहिए ये कहा था, सो हम तुझे बहू बना लाए। अजी सुनती हो? अच्छा चल, अब मैं जाती हूँ। बातों बातों में भूल ही गई थी कि इन्होंने किताब मंगवाई थी कमरे से। ठीक है माँ, आप आराम से जाइए। हाँ बेटा। इतना कह के शर्वरी वहां से चली जाती है। माँ को लगता है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता कि मैं तो अनपढ़ हूँ। जब तक सरकारी स्कूल में फ्री में जाने को मिलता था तब तक ही गई हूँ, उसके बाद तो स्कूल भी नहीं गई हूँ। हे भगवान, इस गरीब अनपढ़ बेटी को तूने इतना पढ़ा लिखा ससुराल दिया है, अब तो ही सब कुछ संभालेगा। अगला दिन आ जाता है। गरिमा बंठन के तैयार होके किचन में जाती है। आ गई बहू, आ जाओ आ जाओ। जी माँ। अरे गरिमा, ये क्या देहातियों जैसी साड़ी पहन ली है तुमने? थोड़ा मॉडर्न तरीके से पहनो, जैसे हम पढ़े लिखे लोग पहनते हैं। रुको, मैं तुम्हारी साड़ी से ही करती हूँ। भाभी, मुझे जितना समझ आया पहन लिया। अरे बेटा कोई बात नहीं, पहली बार जब साड़ी पहने तो ऐसा ही होता है। जी माँ। देखो अब अच्छी लग रही है ना साड़ी? हाँ बेटा। गरिमा, अब आ जाओ और फटाफट से खाना बना, मेहमान कुछ ही देर में आने लगेंगे। जी माँ, मैं बनाती हूँ। रिचा, जरा बाहर चल मेरे साथ, बाहर की डेकोरेशन दिखानी है। ठीक है। इतना कह के शर्वरी और रिचा चली जाती हैं। ऐसा करती हूँ, पहले सब्जियां काट लेती हूँ, उसके बाद बाकी का काम शुरू करूंगी। लेकिन किचन कितना फैंसी है, ऊपर तो ज्यादा जगह ही नहीं है, नीचे ही बैठ जाती हूँ। गरिमा ढेर सारी सब्जियां लेकर नीचे ही बैठ जाती है और काटने लगती है। कुछ ही देर में जेठानी किचन में आती है। ये सब क्या है, और तुम नीचे बैठ के सब्जी क्यों काट रही हो? भाभी, सब्जियां ज्यादा थी और ऊपर जगह कम थी, इसीलिए मैंने सोचा कि नीचे ही सब्जियां काट लेती हूँ। अरे लेकिन सब्जियां चॉपर में काट लेती, ये सामने ही तो रखा है। लाओ दो जल्दी से, मैं चॉपर से ही निकाल देती हूँ। अच्छा। रिचा 5 मिनट में ही सारी सब्जियां काट देती है। ये लो, अब जल्दी से बनाओ खाना। ठीक है भाभी। और एप्रन कौन पहनेगा? जी। एप्रन पहनो। ये लो, मैं पहनाती हूँ। अब जल्दी से खाना बना के बाहर लेकर आओ, मेहमान आने लगे हैं। जी भाभी। इतना बोल के रिचा किचन से बाहर चली जाती है। गरिमा भी फटाफट से सबके लिए पकवान बना के बाहर जाती है। माँ जी, खाना तैयार है। आओ बेटा आओ, मैं वर्कर से कहकर खाना लगवा दूंगी, तुम भी बैठो। अरे